नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसेट वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल टूल की जो आपके पैसों को सिर्फ सेव नहीं करता बल्कि उन्हें धीरे धीरे ग्रो भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की। क्या 2025 में HDFC FD में निवेश करना सही रहेगा? कौन से प्लान आपके लिए सबसे बेहतर होंगे और क्या सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं? और सबसे जरूरी, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख के निवेश पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा? तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी आसान भाषा में डेटा एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम HDFC बैंक की जो नई ब्याज दरें हैं जो कि अप्रैल 2025 में अपडेट की गई हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप 7 से 14 दिन की FD लें या फिर 15 से 29 दिन की FD लें तो आपको 3% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो आपको 3.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 30 से 45 दिन की FD लेते हैं तो आपको 3.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 4% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें 46 से 60 दिन की FD की या फिर 61 से 89 दिन की FD की, तो यहाँ पर आपको 4.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 90 दिन से लेकर 6 महीने तक की FD लेते हैं तो आपको 4.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 6 महीने से अधिक 9 महीने तक की FD लेते हैं तो आपको 5.75% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 6.25% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं अगर आप 9 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम समय की FD लेते हैं तो आपको 6% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 6.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 1 वर्ष या फिर 15 महीने से कम समय की FD लेते हैं तो आपको 6.6% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 15 महीने लेकिन 18 महीने से कम समय की FD में आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 7.6% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह 18 महीने लेकिन 21 महीने से कम समय की FD में आपको 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये एक अच्छी खासी ब्याज दर है। वहीं अगर आप 21 महीने या फिर 2 वर्ष तक की FD लेते हैं तो आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर है तो आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर बात करें 21 महीने या फिर इससे अधिक समय की FD, चाहे वो 2 वर्ष की FD हो, 35 महीने की FD हो, 3 वर्ष की FD हो, 55 महीने की FD हो या फिर इससे अधिक समय 5 वर्ष, 10 वर्ष तक की FD हो, आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है HDFC बैंक की नई ब्याज दरें। और सबसे खास बात है कि अगर आप 18 से 21 महीने की FD लेते हैं तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक ब्याज दर देखने को मिलता है, जैसे कि 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर है तो आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह 15 से 18 महीने के लिए भी 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर है तो 7.6% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए जो है 18 महीने की FD में निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लाख के निवेश पर 18 महीने में आपको 7.25% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका जो हो जाएगा वो लगभग 1,11,145 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 5 लाख रुपए 18 महीने के लिए जमा करते हैं तो इंटरेस्ट हो जाएगा 7.25%। तो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 5,55,725 रुपये। वहीं अगर आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं 18 महीने के लिए तो इंटरेस्ट है 7.25%। तो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 11,11,450 रुपये। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेगा 7.75% तक का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो इससे अधिक होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं आप कितने रुपए की FD और कितने समय तक करवाना चाहते हैं। मैं उसे कैलकुलेट कर मैच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। आइए अब कंपेयर करते हैं HDFC बैंक को अन्य निवेश विकल्पों से। जैसे कि HDFC बैंक FD की अगर हम बात करें तो सेफ्टी यहाँ पर 100% है, हाई है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको 7.25% तक का देखने को मिलता है। लिक्विडिटी मीडियम है, आप जब चाहें पैसे को निकलवा सकते हैं लेकिन पेनल्टी देनी होगी। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अगर आप 5 साल की FD लेते हैं तो आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। वहीं अगर इसे पोस्ट ऑफिस FD से कंपेयर करें तो सेफ्टी वहाँ पर भी है लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट जो है आपको 7.5% तक का मिल जाता है। लिक्विडिटी भी HDFC बैंक की जैसी ही है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड, डेट फंड की अगर हम बात करें तो वहाँ सेफ्टी जो होती है वो बैंक की FD से कम होती है, यानी कि मीडियम होती है। इंटरेस्ट वहाँ पर रिटर्न जो होता है वो लगभग 6 से 9% तक का होता है, जो कि कम ज़्यादा भी हो सकता है। लिक्विडिटी वहाँ पर हाई होती है, यानी कि आप जब चाहे पैसे को निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट वहाँ पर भी देखने को मिलता है।
वहीं अगर हम इसे पीपीएफ से कंपेयर करें तो सेफ्टी वहां पर भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इंटरेस्ट रेट वहां पर जो होता है 7.1% तक का होता है, जो कि इस एफडी से कम होता है। लिक्विडिटी वहां पर कम होती है क्योंकि वहां पर आपका पैसा जो जमा करते हैं वो लॉक इन पीरियड जो होता है 15 साल है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। टैक्स बेनिफिट वहां पर भी देखने को मिलता है। तो एचडीएफसी बैंक में एफडी आपको तब लेना है जब आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। कुछ समय बाद आपको पैसे की आवश्यकता होती है तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। वहीं पीपीएफ की बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए पीपीएफ अकाउंट बेस्ट है। वहीं म्यूचुअल फंड ऐसे निवेशकों के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो कम से कम 5 साल का समय लेके चलें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जो है 10 से 15 साल या 20 साल तक ले जाएं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको जो है कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप जो निवेश करेंगे आपको अधिक बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कोई भी स्कीम तभी अच्छी होती है जब वो आपके जो टारगेट होते हैं उनसे मेल खाती हो। एफडी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपके बच्चों की पढ़ाई हो या बेटी की शादी हो या फिर रिटायरमेंट की सुरक्षा आपके काम आती है। अगर आपकी एज जो है 60 या फिर इससे अधिक है तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ भी जा सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा 8.2% तक का इंटरेस्ट। वहीं अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो आप एचडीएफसी की नॉर्मल एफडी के साथ भी जा सकते हैं। तो एचडीएफसी एफडी 2025 आपके पैसे को सेफ्टी के साथ ग्रो करने का शानदार मौका है। अगर आप बिना रिस्क की गारंटी के साथ रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करना है और नीचे कमेंट कर हमें बताना है कि आप कितने रुपए की एफडी करवाना चाहते हैं और कितने समय के लिए। तो मैं आपको कैलकुलेट कर बता दूंगा कि आपके निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।